हेलो बच्चों, यू आर वंस अगेन विद आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास का हमारा चैप्टर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, दैट इज़ द पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये हमारा जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 6। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग रीड करेंगे कि हमारी कंट्री में किस टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, और उन पार्टीज़ का क्या रोल है। और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की नीड हमारी कंट्री में क्यों होती है। इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या रोल प्ले करती हैं। किसी भी गवर्नमेंट के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना ज़रूरी है या नहीं है ज़रूरी। ओके देन, तो इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। वाई डू वी नीड द पॉलिटिकल पार्टीज? पॉलिटिकल पार्टीज की नीड हमें क्यों होती है इन आर कंट्री? वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज? देखिए, मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी। फर्स्ट क्या है, पॉलिटिकल पार्टी जो है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की क्या होती है, मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन होती है। इवन लेस एजुकेटेड सिटीजन्स इन द रिमोट एरिया, नो डाउट जो लेस एजुकेटेड पर्सन होते हैं रिमोट एरिया की, वो अपनी कंट्री के मीन्स अपनी ही कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उन्हें नॉलेज नहीं होती और नेचर ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में नॉलेज नहीं होती है। बट गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी रन कर रही हैं, दे नो अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज वेरी मच। ओके, बट दे नो अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज इन आर कंट्री। अब पॉलिटिकल पार्टी के बारे में वो लोग जानते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर पॉपुलर से सो दे नो द पॉलिटिकल पार्टीज। इसका मतलब ये नहीं कि पॉपुलैरिटी की वजह से पॉलिटिकल पार्टी को जाना जाता है, वो इसलिए जानते हैं बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज आर गवर्नमेंट रन्स। हमारी गवर्नमेंट चलती है किसकी वजह से? पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से। नेक्स्ट, पार्टीज हैव बीन आइडेंटिफाइड। कैसे आइडेंटिफाई करा जाता है? विद द सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीजन्स। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का सोशल और पॉलिटिकल डिवीज़न हुआ होता है, जिसके बेस पे स्टेट वाइज और जो है हम लोग स्टेट वाइज कह सकते हैं और नेशन के बेस पे हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि विच पार्टी इज स्टेट पार्टी एंड विच पार्टी एट द नेशनल लेवल। ओके, अब नाउ द क्वेश्चन अराइज, अब ये क्वेश्चन उठता है, वो क्या है, व्हाट इज द पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी क्या है एंड व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज? अभी तो ये जो हमने किया है, ये क्या किया था, हमने जस्ट एन इंट्रोडक्शन पार्ट किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं क्या है, ठीक है। अब एक पॉलिटिकल पार्टी की पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होती है, देखिए, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest elections and hold power in the government. पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। पॉलिटिकल पार्टी एज इट्स नेम सजेस्ट, पार्टी मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो पॉलिटिकल पार्टी मीन्स पॉलिटिकली जो लोग आपस में इकट्ठे होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन। वो लोग इलेक्शन लड़ते हैं और उनकी पावर होती है किसमें? गवर्नमेंट में होती है। तो आपको इजीली ये डेफिनेशन लर्न हो जाएगी। पॉइंट टू पॉइंट इस डेफिनेशन को लर्न कीजिए। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन। इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं वो, एंड होल्ड पावर। पावर कहाँ पे होती है उनकी? इन द गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट, अब ये देखिए पॉलिटिकल पार्टी की हमें नीड क्यों होती है। अब पॉलिटिकल पार्टी नो डाउट इलेक्शन कंटेस्ट करती है और गवर्नमेंट में उसका होल्ड होता है। अब लेकिन इसका, अब गवर्नमेंट में होल्ड है, इलेक्शन कंटेस्ट करती है, तो इसका रोल क्या है, मींस इसकी नीड क्यों पड़ती है कंट्री को चलाने के लिए? बिकॉज हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी पॉलिसीज होती हैं, अपने प्रोग्राम्स होते हैं, किसके लिए होते हैं? फॉर द गुडनेस एंड प्रमोशन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो सोसाइटी का प्रमोशन होगा, लोगों के वेलबींग के लिए पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, और बनाता कौन है? पॉलिटिकल पार्टीज बनाती हैं। सो वी नीड द पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि कंट्री को रन करने के लिए क्या चाहिए होते हैं? गवर्नमेंट चाहिए होते हैं। और गवर्नमेंट किससे बनती है? पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर से बनती है। और लीडर कहाँ से आते हैं? पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं। ओके, तो गवर्नमेंट में एक जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट मेक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द गुडनेस एंड द प्रमोशन ऑफ द सोसाइटी। अब पॉलिटिकल पार्टी इससे क्या बना? गवर्नमेंट बन गई। तो गवर्नमेंट क्या करती है? पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाती है, किसके लिए? फॉर द गुडनेस एंड प्रमोशन ऑफ द सोसाइटी। एंड पार्टी ट्राई टू परसुएड पीपल वाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर्स। और कोई भी पार्टी होती है
ठीक है, वो हमेशा लोगों को परसुएड करती है कि उनकी पॉलिसीज उनकी अपोजिट पार्टी की पॉलिसीज से ज़्यादा बेटर हैं। क्लियर? तो वो क्या करते हैं, उन लोगों को परसुएड क्यों करते हैं, जिसके लिए, किस चीज़ के लिए, टू विन इन द इलेक्शन। उसके बाद कॉम्पोनेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, ये आपका 1 मार्क का एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेम द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, या ऐसा भी हो सकता है कि व्हाट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। देयर आर 3 कॉम्पोनेंट्स। फर्स्ट इज द लीडर्स, मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज में के मेन मतलब इसमें इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कॉम्पोनेंट्स एंड फैक्टर्स वन एंड द सेम थिंग। द लीडर्स होते हैं, एक्टिव मेंबर्स होते हैं एंड द फॉलोवर्स होते हैं। द लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोवर्स, इन सब से मिलके क्या बनती है, पॉलिटिकल पार्टी बनती है। ओके, द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोवर्स। इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी होती है, उनकी हर एक की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। आइडियोलॉजी मीन्स हर एक के अपने पॉलिसीज एंड प्रोग्राम होते हैं, जिससे वो लोगों का क्या करती हैं, ट्रस्ट विन कर लेती हैं और परसुएड करते हैं पीपल को, किसके लिए, टू वॉट इन द इलेक्शंस इन देयर फेवर। तो ये है हमारा इन शॉर्ट पॉलिटिकल पार्टीज। क्लियर? उसके बाद है फंक्शंस। बच्चे देयर आर 7 फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपके पास पेपर में क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है। अगर आपके पास ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, देन यू विल एक्सप्लेन ऑल द 7 फंक्शंस इन योर पेपर। आपने एग्जाम में 7 के 7 फंक्शंस एक्सप्लेन करने हैं। ये मत सोचना कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 5 ही फंक्शन एक्सप्लेन करोगे। फाइन, आपने फंक्शंस को लर्न ही इस वे से करना है कि चाहे क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, चाहे क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, आपने सारे फंक्शंस एक्सप्लेन करने हैं। फाइन, अब आप बताइए कि आपके घर में, ठीक है, अगर आपके घर में आपकी जॉइंट फैमिली है और आपके घर में 7 to 10 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो आप क्या कम मेंबर्स बताओगे? नहीं बताओगे ना। ऐसे ही इसके है, पॉलिटिकल पार्टी की अगर 7 फंक्शन है तो आप कम क्यों बताओगे, चाहे वो क्वेश्चन जितने मर्जी मार्क्स का है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है तो भी आप 7 फंक्शंस के मेन हेडिंग लिखो, उनको एक्सप्लेन मत करो। बेशक जितने भी आपके 7 फंक्शंस है ना, उनके मेन हेडिंग लिखो, और अगर एक्सप्लेन भी करना है तो 1 लाइन में उनको एक्सप्लेन कर दो। फाइन, ये तो आपकी खुद की रिटन स्किल्स के डिपेंड करता है। उसके बाद है, अगर 5 मार्क्स का आएगा तो आपने फुली एक्सप्लेन करना ही है 7 के 7 को। ओके, तो हम इनके फंक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं। और आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनता क्या है, व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू, क्या करती है, मीन्स इसके फंक्शंस क्या हैं। फर्स्ट, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन लड़ती हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले क्या करती हैं, इलेक्शन लड़ती हैं। मतलब क्या है, इन मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज क्या है, इलेक्शंस जो लड़े जाते हैं वो किसके लिए लड़े जाते हैं, इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स। ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स होते हैं ना, सभी कंट्री में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो कैंडिडेट्स जो हैं इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक है, और पार्टीज जो हैं, हर एक पार्टी अपना एक कैंडिडेट सेलेक्ट करती है कि ये कैंडिडेट जो है उस पार्टी के बिहाफ पे इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। क्लियर? और कुछ कंट्रीज में क्या होता है, लाइक द यूएसए, मेंबर्स और सपोर्टर्स जो होते हैं ना किसी भी पार्टी के, वो ही कैंडिडेट चूज कर लेते हैं। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में यही मेथड ही अब यूज किया जाने लगा है। बट हमारी कंट्री जैसे इंडिया है, और इंडिया में क्या होता है कि इंडिया टॉप पार्टी लीडर्स जो हैं चूज कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। हमारी कंट्री में जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं ना, वही कैंडिडेट्स को चूज करते हैं इलेक्शन को लड़ने के लिए। समझ में आ गई बात? फर्स्ट फंक्शन क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का, पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। और इन मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज में क्या होता है, इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, बट कुछ एक कंट्रीज में क्या होता है कि जो उनके मेंबर्स और सपोर्टर्स होते हैं ना, वही अपने चूज कर लेते हैं कैंडिडेट्स को। बट हमारी कंट्री है जैसे कि इंडिया में क्या होता है, जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं वही लीडर्स कैंडिडेट्स को चूज करते हैं, किसके लिए, फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। उसके बाद सेकंड क्या है हमारा, पार्टीज पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। अब देखिए, इलेक्शन कंटेस्ट कर लिया, जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो उसके बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम बताती है कि हम जो है आने वाले 5 ईयर्स तक हमारी ये पॉलिसीज एंड ये प्रोग्राम है, हम इस टाइप से वेलफेयर करेंगे, इस टाइप से वेलबींग ऑफ द पीपल जो है वो इंप्रूव हो जाएगा, लाइक दिस। तो अपनी अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जो है लोगों के सामने बताते हैं, जिससे लोग परसुएड होते हैं एंड दे वॉट इन फेवर ऑफ दैट कंटेस्टेंट। ओके, समझ में आ गई बात? तो ईच ऑफ
of us may have different opinions and views on what policies are suitable for the society. हम में से जितने भी लोग होते हैं, हमारे सबके डिफरेंट ओपिनियन होते हैं कि ये जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हैं ये हमारी सोसाइटी के लिए कितने सूटेबल हैं, ठीक है। और कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं होती है जो सभी लोगों के व्यूज को मतलब काफी हद तक, उम्मीदों को, एक्सपेक्टेशंस को काफी हद तक पूरा कर सके। क्लियर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फंक्शन है पार्टी प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉ फॉर अ कंट्री। कोई भी पार्टी है, कोई भी पार्टी क्या करती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसके लिए, इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री, ठीक है। फॉर्मली लॉज जो हैं वो कौन पास करता है, लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर, ठीक है। बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग्स टू द पार्टी, लेकिन जो लेजिस्लेचर के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, पार्टी से बिलोंग करते हैं। एंड दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन। इसलिए पार्टी लीडरशिप के बेस पे ही लॉ जो है वो पास किया जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन। पर्सनल ओपिनियन किसी भी पार्टी लीडर का मैटर नहीं करता, ठीक है। किसमें, लॉ मेकिंग में सारे के सारे मेंबर्स जो हैं पार्टी के वो क्या करते हैं, आपस में ही कंसेंट से लॉ पास करती हैं। नेक्स्ट, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पार्टीज क्या करती हैं, फॉर्म होती हैं और उसके बाद गवर्नमेंट रन करते हैं। जैसे मिनिस्टर्स बनते हैं, मिनिस्टर्स एंड उसके बाद मिनिस्टर जो है प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन करते हैं, बात ये हो जाती है। यानी कि पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, पार्टी जो है रिक्रूट करती है लीडर्स को एंड ट्रेन देम, उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है एंड देन मेक देम मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट इन द वे दे वांट। समझ में आ गई। पार्टी क्या करती है, रिक्रूट लीडर्स, उसके बाद ट्रेन देम हो जाता है, उनकी ट्रेनिंग दी जाती है एंड देन मेक देम मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है पार्टीज प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। पार्टी जो है ऑपोजिशन का रोल भी प्ले करती है, वो आप ये देखिए। अब कैसे ऑपोजिशन का रोल प्ले करती है, जो ऑपोजिशन पार्टीज होती हैं, ठीक है, वो भी हमारी गवर्नमेंट में नो डाउट मोबिलाइज करती हैं, मीन्स हमारी गवर्नमेंट में ऑपोजिशन पार्टीज भी रन करती हैं। तो जो पार्टी जो है हमारी कॉन्टिन्यूइंग पार्टी होती है, जो हमारी पार्टी जो है गवर्नमेंट में चल रही होती है, वो क्या करती है, कीप अ चेक ऑन द रॉन्ग पॉलिसीज। जो ऑपोजिशन पार्टी होती है उसकी रॉन्ग पॉलिसीज को चेक करती है, कंट्रोल में रखती है। नेक्स्ट है हमारी दैट इज द पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन, मीन्स लैक्स ऑफ मेंबर्स। अब हर एक पार्टी के कोई एक मेंबर नहीं होता, देयर आर लैक्स ऑफ मेंबर इन एनी पार्टी एंड ओपिनियंस बेस्ड ऑन पार्टी स्टैंड। ओपिनियन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पार्टी स्टैंड पे। समझ में आ गई बात। इनके कहने का मतलब क्या है, पार्टीज हैव लैक्स ऑफ मेंबर, ठीक है, और लैक्स ऑफ मेंबर होते हैं और वो मेंबर क्या करते होते हैं एंड दे आर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। तो पार्टीज क्या करती हैं, समटाइम्स ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल। समटाइम क्या होती हैं, जो पीपल जो हैं प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या करती हैं, जो एक रेजोल्यूशन बनाया जाता है एंड ऑफन ओपिनियंस इन द सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द लाइंस पार्टीज टेक। उसके बाद जो भी ओपिनियन होते हैं वो क्या करे जाते हैं, सामने रखे जाते हैं कि ये ओपिनियन है, इस ओपिनियन से उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, इस टाइप से। तो पार्टीज क्या करती हैं, पब्लिक ओपिनियन, जो पब्लिक की प्रॉब्लम है और जो पब्लिक की प्रॉब्लम है पब्लिक ही जानती है कि वो सॉर्ट आउट कैसे करा जा सकता है। जो पर्सन जो प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है उसे ही पता होता है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, कोई थर्ड पर्सन तो बता नहीं सकता। सो क्या उस केस में क्या होता है कि पार्टी जो है पब्लिक का ओपिनियन मांगती है और पब्लिक ओपिनियन देती है, तो उससे क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम है इजीली सॉर्ट आउट हो जाती है। उसके बाद है पार्टी का और क्या फंक्शन है, असिस्ट टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। असिस्ट टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम ये क्या कहती है, मीन्स पार्टीज प्रोवाइड पीपल असेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। कैसे इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है। समझ में आ गई। इनके पार्टीज प्रोवाइड करती है पीपल, मतलब क्या है कि लोग भी उन स्कीम्स को बनाने में, वेलफेयर स्कीम्स को बनाने में हेल्प करते हैं पार्टी की, और गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है। समझ में आ गई। मीन्स ऑर्डिनरी सिटीजन कैन इजिली अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर। अब देखिए, अब जैसे कि आप हमारे यमुनानगर में हैं, जो हमारे एमएलए हैं, तो वो क्या होते हैं कि वो लोगों के क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं,
क्लियर। तो ऑर्डिनरी सिटीजन इजिली अप्रोच कर सकता है किसे, लोकल पार्टी लीडर को। और लोकल पार्टी लीडर क्या करता है, लोगों की प्रॉब्लम्स को इजिली असेस, मतलब जो पीपल होते हैं दे कैन असेस टू द लोकल पार्टी लीडर। लोकल पार्टी लीडर तक अगर उनकी पहुंच होती है तो वो एक काम करती है किसके, मीन्स लोकल पार्टी लीडर उनकी ये प्रॉब्लम कहाँ पे रखता है, कहाँ पे रखेगा वो, जो एमएलए होता है वो उसमें जो हमारी होती है ना उसमें एमपीज जो आई मीन टू से कि पार्लियामेंट में, तो फिर उससे हमारी प्रॉब्लम जो है, यानी कि वो जो गवर्नमेंट की मशीनरी और वेलफेयर मशीनरी का काम करता है वो, और जो वेलफेयर और अल्टीमेटली बेनिफिट किससे होता है, आम जनरल पब्लिक को। समझ में आ गई बात। तो उसके बाद है हमारा नेसेसिटी। नेसेसिटी क्या है हमारी, देखिए नेसेसिटी में हम ये पढ़ेंगे कि हमारी नेसेसिटी एंड व्हाई डू वी नीड द पॉलिटिकल पार्टी, वन एंड द सेम थिंग। हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों होती है, नीड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एक ही बात है। इमेजिन अ कंट्री विदाउट द पॉलिटिकल पार्टी, बिना पॉलिटिकल पार्टी की किसी भी कंट्री को इमेजिन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स होते हैं, मींस अगर कंट्री में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो कंट्री के किसी भी स्टेट से कोई भी पर्सन खड़ा होकर इलेक्शन लड़ेगा और वो पर्सन जो है उस स्टेट में अपनी अकॉर्डिंग जो है वर्क करवाएगा। ऐसे ही दूसरे स्टेट से कोई और पर्सन खड़ा हो जाएगा, वो अपने अकॉर्डिंग वर्क करवाएगा। मतलब एक पर्टिकुलर एक पार्टी से अगर कोई इलेक्शन कैंडिडेट नहीं लड़ता, जैसे कि हमारी कंट्री में बीजेपी है और इसके अलावा अगर और अब बीजेपी रन कर रही है मेन जो पावर में है, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का मीनिंग यहाँ पे है कि अगर कंट्री में कोई एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, कोई पर्सन अपनी मर्जी से खड़ा हो रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है, उसे मेजॉरिटी मिल जाती है, तो हर एक स्टेट में अगर ऐसी इलेक्शन लड़े जाएं तो कंट्री में क्या हो जाएगा, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। मींस कोई यूनिफॉर्म डिसीजन नहीं लिए जाएंगे, नो मेजर डिसीजन, कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन नहीं लिया जाएगा, और अकाउंटेबिलिटी वुड बी लिमिटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली। अकाउंटेबिलिटी जो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी की रहेगी, जो पर्टिकुलर कंटेस्टेंट जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन कंटेस्ट करता है, तो नो वन वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर द कंट्री। अब देखिए हर एक पर्सन जो खड़ा हो रहा है वो किसके लिए खड़ा हो रहा है, जस्ट फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट के लिए। वो ये नहीं है कि उसे कंट्री को का वेलफेयर करना है, लोगों का वेलफेयर करना है, तो अपने लिए खड़ा होगा। अगर हमारी कंट्री में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो उस केस में क्या होगा, कोई भी पर्सन कंट्री के लिए की लुक आफ्टर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज की जरूरत पड़ती है। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज की जरूरत क्यों पड़ती है, अब आप ये देखिए कि अब अपनी बुक में भी देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए आप, द राइज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड to the emergence of the representative democracies, ठीक है। As we have seen large societies and representative democracies, as societies became large and complex, they also needed some agency to gather different views on the different। अगर हमारी सोसाइटी लार्ज हो जाएगी तो उस केस में हमें क्या चाहिए, कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो डिफरेंट व्यूज और इश्यूज को सॉर्ट आउट कर सके। अब आप ये लगाइए कि अब ऐसे ही हमारी कंट्री है, वास्ट डाइवर्स कंट्री है, तो वास्ट और डाइवर्स कंट्री को चलाने के लिए क्या पॉलिटिकल पार्टीज की नीड नहीं है। अगर एक कॉलोनी है, कॉलोनी एक बहुत बड़ी कॉलोनी है, तो उसको भी चलाने के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन चाहिए होता है। जैसे कि अब हम सीरियल देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें क्या है, जो आत्माराम भिड़े हैं वो क्या है, गोकुलधाम सोसाइटी का क्या कहता है, वो एकमेव सेक्रेटरी। वो सेक्रेटरी की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि उसने सोसाइटी का पूरा लुक आफ्टर करना है। मीन्स सोसाइटी में किस चीज़ की ज़रूरत है, कब मेंटेनेंस करवानी है, एंड पानी की जो फैसिलिटी है वो कैसे होगी कैसे नहीं होगी, मतलब ऑल दैट। तो वो सेक्रेटरी की जरूरत, जब एक कॉलोनी के लिए, एक सोसाइटी के लिए सेक्रेटरी की जरूरत पड़ सकती है उसको प्रॉपर वे से चलाने के लिए, तो कंट्री के लिए पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों नहीं होगी। क्लियर। सो पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल द नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज। वी कैन से दैट पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी। पार्टीज जो हैं डेमोक्रेसी की नेसेसरी कंडीशन है। विदाउट द पॉलिटिकल पार्टीज हाउ कैन वी इमेजिन द डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि पार्टीज ही डेमोक्रेटिक कंट्री को रन करती हैं। ओके बच्चे, तो ये था हमारा टॉपिक necessity of the political parties. In the next video we will discuss the next topic, that is the how many parties should we have. Okay, till then, bye.